कानपुर के चौमुखी विकास हेतु कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसमें अब जनता भी तय कर सकेगी कि कानपुर का विकास कैसे हो सके। इसके लिए कानपुरिये ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन अपना सुझाव देंगे और उनका मैं सुझाव बेहद महत्वपूर्ण माना जाएगा। कानपुर के सर्किट हाउस में केडीए के अधिकारियों के साथ सांसद रमेश अवस्थी ने एक प्रेस वार्ता करते हुए इन सभी बातों की जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर के विकास हेतु कानपुर विजन का एक कार्यक्रम वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जो कि वर्ष 2051 तक समाप्त होगा। देखिए क्या कुछ कहा सांसद रमेश अवस्थी ने। कानपुर ब्यूरो विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। कानपुर कहा जाता था, अब आप इसको फिर से पुराने वाले वर्चस्व के साथ आधुनिकीकरण की तरफ लेके जा रहे हैं। किस तरीके का कानपुर होने वाला है और कैसा सुझाव आप लोगों से भेंट करने वाले हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का सपना देखा और वो चाहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित भारत बने। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए हम सब लोग विकसित कानपुर बनाना चाह रहे हैं और उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आज उसी प्रयास के तहत हम सब लोगों ने भविष्य का कानपुर कैसा हो, इसके लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्यों मैं ये चाहता हूं कि भविष्य के कानपुर में हमारे कानपुर की जनमानस की भागीदारी होनी चाहिए, उसके सुझाव होने चाहिए कि कानपुर के लोग भविष्य का कानपुर कैसा चाहते हैं। आप सब लोगों को पता है कानपुर का बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली इतिहास रहा है। कानपुर कभी देश के 5 बड़े शहरों में शामिल था। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था। अंग्रेजों के जमाने में भी कानपुर का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है, स्वर्णिम इतिहास जिसको हम कह सकते हैं, वो रहा है कानपुर का। लेकिन आज छोटे छोटे शहर भारत के मानचित्र में विकसित शहरों की श्रेणी में आ गए, लेकिन कानपुर ने वो नहीं पाया जिसका वो हकदार था। हालांकि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से कानपुर के विकास के पहिए की गति आगे बढ़ी है। उसी गति को हमको आगे बढ़ाना है और मैंने चुनाव में भी वादा किया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाते हुए कानपुर को विकसित कानपुर बनाऊंगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि कानपुर वासियों के अनुसार होना चाहिए, ना कि और किसी के अनुसार। इसीलिए कानपुर में विकास प्राधिकरण ने, हमारे और नगर निगम ने, विभाग ने, इन लोगों ने एक संयुक्त एक कानपुर के डेवलपमेंट का एक प्लान, विकास का एक प्लान बनाया था, जिसमें मैंने सभी अधिकारियों को विकसित कानपुर के बारे में एक मीटिंग करने के लिए बुलाया था और मैंने उसमें एक मीटिंग ली थी और मीटिंग में जो एजेंसी हायर की थी उसने अच्छे प्रस्ताव बनाए थे, विकास का एक अच्छा मॉडल बनाया था। लेकिन मुझे लगता था कि वो विकास का मॉडल अभी अधूरा है। 60% तक ठीक था, लेकिन उसमें और 40% ऐड करने की जरूरत थी, क्योंकि उसमें आम जनता की पूरी भागीदारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमने 10,000 लोगों से राय ली, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि 10 नहीं और लाखों लोग, जितने भी लोग उसमें अपने राय शुमारी कर सकें, सब बताएंगे कि वो कानपुर कैसा चाहते हैं। क्यों हर कानपुर वासी चाहता है कि कानपुर विकसित कानपुर। तो उसी क्रम में आज हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और कानपुर में हम लोगों ने एक 5/8 तक 24 तक यानी कि 5 अगस्त तक हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि हर कानपुर का वासी, हमारे पत्रकार साथी हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, हमारा एक आम छोटा सा व्यक्ति हो, वो सब लोग राय दें कि वो कानपुर कैसा चाहते हैं। चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे रोड्स हों, फ्लाईओवर हों, हमारा स्पोर्ट्स हो। कि कानपुर, आप जानते हैं कानपुर का ग्रीन पार्क का भी इतिहास कैसा रहा। हम चाहते हैं कि कानपुर में ग्रीन पार्क का जो पुराना वैभव वापस आए। अभी एक मैच आने वाला है, सितंबर में हो रहा है। आगे ग्रीन पार्क के बारे में मैंने निरीक्षण किया और वहाँ पर भी 45, बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि 45,000 सीटें थी वहाँ पर, और आज जो मैच आगे होने वाला है वो 15,700 सीटें सिर्फ रह गई हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से मैंने अनुरोध किया। मैं पिछले वीक जब माननीय मुख्यमंत्री से मिला था तो मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी,
हम चाहते हैं कम से कम 35,000 से ज़्यादा सीटें फिर हों। इसके लिए खेल विभाग ने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है और भी उस पर वो पूरा एक प्लान बना के शासन को भेज रहे हैं और बहुत जल्दी मुझे उम्मीद है कि जो सीटों की संख्या है वो और बढ़ेगी और जब सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ग्रीन पार्क में भी और मैच आएंगे। ऐसा भी एक प्रयास किया जा रहा है। तो एक कंपाइल एक पूरा विकास का मॉडल एक हम लोग आज तैयार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें एक डेडलाइन दी गई है। आप सब लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप सब लोग उसमें पूरी तरीके से भागीदारी करें और भविष्य का कानपुर कैसा हो। आप सब लोगों को ये भी जानकारी होगी कि अगर जिस कानपुर के लिए जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें टोटल खर्च कितना आएगा। अगर कोई सड़क बन रही है उसका भी हिसाब सामने होगा, वेबसाइट में होगा। हर व्यक्ति अगली मीटिंग के बाद पूरा जो भी प्लान बनेगा वो वेबसाइट पर पड़ेगा, ताकि कानपुर में जो लोग हमारे बाहर रहते हैं, विदेशों में भी रहते हैं, उनको भी ये महसूस हो कि वहाँ का विभाग, चाहे केडीए हो, नगर निगम हो, शासन प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री कानपुर के लिए क्या कर रहे हैं, कानपुर के लिए उनकी सोच क्या है। और वो जब अपनी वेबसाइट खोले तो उन्हें लगे कि 5 साल का कानपुर ऐसा होगा और 15 साल बाद कानपुर ऐसा होगा, 2047 तक कानपुर ऐसा दिखेगा और उनको इस बात का गर्व महसूस हो। और आप सब लोगों को भी ये पता हो कि अगर ये रोड बन रही है, ये फ्लाईओवर बन रहा है तो इसकी कॉस्ट इतनी आ रही। हर चीज में पारदर्शिता होनी चाहिए और हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं और वो आपको आगे दिखेगा भी। तो आज हम सब लोग इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए। आप सब लोगों को इसके अलावा में भी कुछ भी प्रश्न पूछा है तो आप पूछ सकते हैं। जो मेन एजेंडा है वो मैंने आपको रखा है। नहीं, मैं नहीं कह सकता लापरवाही नहीं, कहीं कहीं विजन की कुछ कमी रही है, कहीं न कहीं समय की रही है, कभी कभी वैरायटी रही है कि कभी कभी कुछ प्राथमिकताएं दूसरी आ जाती हैं। तो मैं नहीं कहता हूँ कि क्या कारण रहा है, लेकिन जो रहा उसको छोड़ दिए। भविष्य की बात हम लोग करते हैं और अब सब अधिकारी, हमारा जो प्रशासनिक सभी अधिकारी हैं, वो सब लोग इस बात पे लगे हुए हैं कि कानपुर के विकास में जो जो चीजें हो सकती हैं वो सब लोग करने को तैयार हैं। और आप देख रहे हैं कि सभी विभाग के, हमारा विशेषकर नगर निगम केडीए के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं जिनको ये प्लान करना है और वो अब पूरी तरीके से विकसित कानपुर के प्लान के लिए जुट गए हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री भी चाहते हैं और माननीय हमारे सब अधिकारी भी चाहते हैं और हम सब लोगों की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, आप सबकी भी इच्छा है। तो मैं सभी जनता की इच्छा के अनुरूप ये कार्य किया जा रहा है और मुझे लगता है इसमें हम सब लोग सफल होंगे और भविष्य का एक बहुत अच्छा कानपुर आप देखेंगे, बहुत गौरवशाली, बहुत ही जो पुराना हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम लोग बहुत विकसित कानपुर को देखेंगे भविष्य में। जी जी।